चलिए बेटा, मैं आपकी बिज़नेस एथिक्स की यानी कि व्यावसायिक नैतिकता के ही टॉपिक पे अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस एथिक्स, अर्थात व्यावसायिक नैतिकता के तत्व, यानी कि व्यावसायिक नैतिकता के वो अंश जिनके बिना व्यावसायिक नैतिकता काम ही नहीं कर सकती। या ये कह लो कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं बिज़नेस को एथिकल बनाने के लिए, व्यवसाय को नैतिक बनाने के लिए, वो यहाँ पर दे रखी हैं। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो बिज़नेस एथिक्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं? वो ये 5 दे रखे हैं बेटा आपको। यानी अगर व्यवसाय को नैतिक तरीके से काम करना है तो उसमें ये 5 होने चाहिए। ठीक है। पहला, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंधकों की प्रतिबद्धता, उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी बिज़नेस में, इसका आसान शब्दों में अर्थ ये है कि आपके बिज़नेस में जो टॉप लेवल पे, उच्चतम स्तर पे जो मैनेजर बैठे हैं, उनकी सबसे पहले कमिटमेंट होनी चाहिए एथिक्स को लेके। यानी उनका पूरा समर्पण होना चाहिए, पूरी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हम अपने बिज़नेस को नैतिक बनाना चाहते हैं। जब तक टॉप लेवल पे बैठे हुए मैनेजर्स ही ये बात नहीं चाहेंगे, तब तक वो बात नीचे वालों को कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब कोई नई नीति बनती है, नई योजना बनती है, तो वो टॉप लेवल से ही आती है। तो टॉप लेवल से ही एथिक्स का संदेश भी आना चाहिए, और वो तभी संभव होगा जब टॉप लेवल वाले खुद उस चीज़ को चाहेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत ही खुले तरीके से और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से एथिक्स को लेके जो है प्रतिबद्ध रहे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल बनाना है। ठीक है। क्योंकि देखो, आप इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, जैसे हमारे देश में टॉप लेवल के लोग जो नेता होते हैं, अगर वो एथिकल होंगे तो फिर उससे नीचे के जो कर्मचारी होंगे वो एथिकल होंगे, वो एथिकल होंगे तो आम जनता भी एथिकल होगी। यानी इसकी शुरुआत टॉप लेवल से होनी चाहिए। जो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति है उसका एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। यही बात बिज़नेस पे लागू होती है कि बिज़नेस पे जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, कंपनी के सीईओ, कंपनी के डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जब जो होते हैं बिज़नेस कंपनी के जो मालिक हैं, ये सब एथिकल होंगे, तभी उनसे नीचे काम करने वाले कर्मचारी एथिकल हो सकते हैं। अर्थात टॉप लेवल के जो पर्सन है, मैनेजमेंट है, उसका कमिटेड होना, उसका एथिक्स को लेकर प्रतिबद्ध होना, समर्पित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है ना। खुलेआम, खुले तरीके से और बड़े सुदृढ़ तरीके से, है ना। उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होनी चाहिए कि हमें अपने संगठन को नैतिक तरीके से ऊपर ले जाना है, नैतिकता वाला बनाना है, एथिकल बनाना है। ठीक है। सेकंड, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। देखो उसका क्या मतलब है। जो संगठन वाकई ही अपने आप को एथिकल बनाना चाहते हैं, उनमें एक काम होता है। क्या काम होता है? वो अपने नैतिक सिद्धांतों को दस्तावेज में लिख कर रख देते हैं। अर्थात वो कुछ नैतिक सिद्धांत तय कर लेते हैं कि ये नैतिक सिद्धांत, ये एथिक्स हमारे बिजनेस फर्म पे लागू होंगे और सब पे लागू होंगे जो यहाँ काम कर रहे हैं, और उसको वो लिखित दस्तावेज में लिख के रख लेते हैं। उसी लिखित दस्तावेज या प्रलेखों को जो हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बोल देते हैं बेटा? कोड ऑफ कंडक्ट। तो आसान भाषा में कोड ऑफ कंडक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखित में डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, लिखित दस्तावेज हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि संगठन पे कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल लागू होते हैं, कि इस संगठन में काम करने वाले लोग किन किन नैतिक सिद्धांतों का पालन करेंगे। तो जिस दस्तावेज में ये सारी बात लिखी हुई है, ये नैतिक सिद्धांत लिखे हुए हैं, उसी दस्तावेज को हम बोलते हैं उस संगठन का कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे मान लो कोई कंपनी है, ABC कंपनी, उसने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें उसने सारे अपने सिद्धांत लिख दिए कि हमारी कंपनी में जो लोग भी काम करते हैं उनको इन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। तो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने ये तैयार किया, जो दस्तावेज तैयार किया, उसी को आप बोल दोगे कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्रों पे बात होती है नैतिक सिद्धांतों में, जो आपको कोड ऑफ कंडक्ट में आमतौर पर लिखने होते हैं, वो ये होते हैं कि हम बुनियादी तौर पे ईमानदार रहेंगे, फंडामेंटल ऑनेस्टी, हम कानून का पालन करेंगे, अधेरेंस टू लॉज मतलब कानून का पालन करेंगे, हम अपने बनाए गए प्रोडक्ट में, उत्पाद में 2 चीज़ें सुनिश्चित करेंगे कि एक तो हमारा उत्पाद बड़ा सुरक्षित हो ग्राहक के लिए, और दूसरा उसमें गुणवत्ता हो, प्रोडक्ट में सेफ्टी भी हो और क्वालिटी भी हो। सेफ्टी माने ग्राहक की सुरक्षा होनी चाहिए। अब आप ऐसा प्रोडक्ट बना दो जिससे ग्राहक को नुकसान हो जाए, तो ये तो अनएथिकल बात होगी ना। तो आप कोड ऑफ कंडक्ट में आमतौर पर लिखते हो कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, जो ग्राहक के लिए सेफ होगा, सुरक्षित होगा और उसमें अच्छी गुणवत्ता होगी। और
कोड ऑफ कंडक्ट में आमतौर पे ये भी लिखा जाता है कि कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे, जहाँ पर काम होना है वहाँ पर अपने कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम जब ग्राहक को बेचने जाएंगे तो बड़ी ईमानदारी से बेचेंगे, कुछ के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। ये सारी बातें जो हैं आमतौर पे किसी भी संगठन के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी जाती हैं। ठीक है ना, यानी कोड ऑफ कंडक्ट क्या हुआ? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हुआ वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे सिद्धांत जब जो आपके संगठन को फॉलो करने हैं उनको आपने एक लिखित रूप में लिख के रख दिया। तो जिस दस्तावेज के रूप में आपने उसको लिख के रखा उसी को आप बोलेंगे कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो हर और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें सारे के सारे नैतिक सिद्धांत लिखे होते हैं जो कि संगठन को फॉलो करने चाहिए, जिनका पालन करना चाहिए। तीसरी चीज़, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म्स, अनुपालन तंत्र की स्थापना। इसका मतलब ये है सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट बनाने से काम नहीं चलता। आप मान लीजिए आपने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, उसके अंदर सारे नैतिक सिद्धांत लिख दिए जो आपके संगठन में लागू होते हैं, लेकिन आपको ये भी तो सुनिश्चित करना है ना कि वो नैतिक सिद्धांत सिर्फ कागजी काम बन के ना रह जाए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ फाइलों में दब के रह जाएं। उन नैतिक सिद्धांतों का वास्तविक रूप में आपके संगठन में पालन होता है या नहीं होता, ये बात आपको सुनिश्चित करनी है कि उनका वाकई ही आपके संगठन में पालन हो रहा हो। ठीक है, यानी वो नैतिक सिद्धांत जो आपने कोड ऑफ कंडक्ट में लिखे हैं उनका वास्तविक रूप से पालन करवाना भी बहुत ज़रूरी है। ये सुनिश्चित करें कि वो सिर्फ कागज़ों में लिखे ना रह जाएं, आपके कर्मचारी उनको असल रूप में, असल बिजनेस करते वक्त भी उनको लागू करें। तो उसके लिए कुछ मैकेनिज़्म बनाना पड़ता है, कुछ एक अनुपालन सिस्टम बनाना पड़ता है, कंप्लायंस मैकेनिज़्म, यानी कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है जिससे वो लोग उन नैतिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए विवश हो जाएँ। जो नहीं करना चाहते ना वो भी करें। तो आपका संगठन में कुछ ऐसा सिस्टम बना दो जिसमें काम करने वाले सारे कर्मचारी उस नैतिक सिद्धांतों का पालन करने में विवश हो जाएं। देखो उसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप भर्ती कर रहे हो अपने कर्मचारियों की तो उस वक्त नैतिकता और आदर्शों का ध्यान रखो। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आप ईमानदारी से भर्ती करोगे और जो वाकई आपके संगठन में काम करने लायक व्यक्ति हैं वही संगठन में आएंगे। और फिर जब वो देखेंगे कि आप सारा काम ईमानदारी से करते हो तो उनको भी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, यानी कि जो लोग जैसा लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का रोज़ विश्लेषण करो, रोज़ चेक करो कि जो लोग एक्चुअल काम करते हैं आपके संगठन के अंदर उस वास्तविक काम में वो किस हद तक नैतिकता का पालन कर रहे हैं। जब उनको पता होगा ना हमारी चेकिंग रोज़ होनी है नैतिकता के संबंध में, तो वो हर काम नैतिक तरीके से ही करेंगे। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन सिस्टम बना दो अपने संगठन के अंदर, जिससे आप फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर किसी एम्प्लॉय को, किसी कर्मचारी को ऐसा लगता है कि दूसरा कर्मचारी नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा, तो पहले कर्मचारी के पास पूरी छूट होनी चाहिए कि वो दूसरे कर्मचारी की शिकायत किसी बड़े मैनेजर को लगा सके। यानी कहने का भाव ये है, संगठन में ऐसा एक कम्युनिकेशन सिस्टम हो जिसकी मदद से एम्प्लॉयज़, कर्मचारी को यदि कोई ऐसी घटना दिखती है जो अनैतिक है तो उसकी रिपोर्टिंग वो आराम से कर सके। तो जब ऐसा खुला सिस्टम होगा ना तो सभी डरेंगे, और कोई भी व्यक्ति, मतलब डरेंगे किस चीज़ से? अनैतिक काम से डरेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अनैतिक काम करेगा ही नहीं। यानी यहाँ पर आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जिससे आप ये सुनिश्चित कर पा रहे हो कि आपके संगठन में सभी काम नैतिक तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला तो ये कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ की भर्ती कर रहे हो तभी आप आदर्शों और मूल्यों का पे पूरा ध्यान दें। दूसरी चीज़, आप उनकी परफॉर्मेंस रोज़ चेक करें कि वो नैतिक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और तीसरा तरीका, आप एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना दें जिसकी मदद से वो कर्मचारी जिनको लगता है कि संगठन में कुछ अनैतिक हो रहा है वो उसकी रिपोर्टिंग खुल के कर सकें। इन 3 कामों से आप ये सुनिश्चित कर पाओगे कि जो आपके द्वारा बनाए गए नैतिक सिद्धांत थे, जो आपने कोड ऑफ कंडक्ट में लिखे थे, उनका पालन वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ इन कामों को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जब आप इन 3 सिस्टम्स को फॉलो करोगे। चौथी चीज़, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स, कर्मचारियों को सभी स्तर पे सम्मिलित करना। देखो, क्या एथिक्स सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है? नहीं, मैंने कहा था शुरुआत टॉप लेवल से होगी। टॉप लेवल का प्रतिबद्ध होना बहुत आवश्यक है, लेकिन सारा काम करता कौन है?
टॉप लेवल मैनेजमेंट तो पॉलिसी बनाती है, नीति बनाती है। काम करने वाले वो होते हैं जो उनसे नीचे काम करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय जो प्रबंध होता है, या फिर निम्न स्तरीय जो प्रबंध होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो एक्चुअली असल में काम करते हैं। तो जितने भी कर्मचारी आपके संगठन में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे काम कर रहे हैं, टॉप लेवल पे हैं, मिडिल लेवल पे हैं, लोअर लेवल पे हैं, वर्कर हैं, कोई भी है, उन सबको शामिल करो और उन सबका साथ हासिल करो एथिकल बिजनेस को रियलिटी बनाने में। क्योंकि जब संगठन का एक एक कर्मचारी एथिकल होगा तभी पूरा बिजनेस एथिकल हो सकता है। यदि उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा है जो अनैतिक तरीके से काम कर रहा है तो बिजनेस में अनैतिकता धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी कर्मचारियों को शामिल करना है नैतिकता के प्रोग्राम्स में, ताकि सभी अपना योगदान देकर बिजनेस को पूरे तरीके से एथिकल बना सकें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप छोटे छोटे समूह बना दो कर्मचारियों के, स्मॉल ग्रुप्स बना दो एम्प्लॉयज़ के, और जिसके अंदर वो डिस्कशन करें, चर्चा करें कि एथिकल पॉलिसीज़ कैसी हैं, यानी कि फर्म की जो नैतिक संबंधी नीतियां हैं वो कैसी हैं, उनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और जब वो ये चर्चा कर रहे होंगे आपके एम्प्लॉयज़ ग्रुप्स के अंदर, तो आप उनका एटीट्यूड, उनका रवैया चेक कर सकते हो कि उनका एथिक्स के प्रति क्या विचार है। मान लेते हैं 10 लोगों का आपने समूह बनाया, 10 लोग चर्चा कर रहे हैं किसी भी एथिकल पॉलिसी के ऊपर, तो उसमें से मान लीजिए आपने 8 लोग तो बड़ा पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग उसमें ऐसे हैं जो एथिक्स के बारे में गलत बोल रहे हैं, उनको लगता है कि एथिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो बात उनके व्यवहार में झलक जाएगी जब वो डिस्कशन कर रहे होंगे। तो उसी वक्त आपको उनकी वो बात पकड़ लेनी है और उनको मोटिवेट करना है कि सर नहीं, एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप हमारे एथिकल पॉलिसीज़ में कमी बताओ, अगर हमारी एथिकल नीतियों में कहीं कमी है तो उसको हम दूर करेंगे, लेकिन आप भी अपना पूरा योगदान एथिक्स में दें। यानी कि आपने एक एक कर्मचारी को शामिल करना है और उसको एथिकल बनाना है और उसकी सलाह लेनी है। किस मामले में, कि ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल पॉलिसीज़ को, नैतिक संबंधी नीतियों को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि अच्छा सुझाव कहीं से भी आ सकता है। तो सबको शामिल करो एथिकल प्रोग्राम्स बनाने में, डिज़ाइन करने में, क्योंकि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट दिमाग नहीं रखती, दिमाग नीचे वाले कर्मचारियों के पास भी होता है और अच्छा सुझाव कहीं से भी आ सकता है। तो सभी एम्प्लॉयज़ को शामिल करो, ठीक है, और सभी मिलकर डिसाइड करें कि फर्म की नैतिक संबंधी नीतियां क्या होंगी, और फिर जब सब मिलकर डिसाइड करेंगे तो सब मिलकर उसका पालन करने में भी रुचि दिखाएंगे, जिससे वाकई आपका बिजनेस एथिकल बन सकेगा। 5वीं चीज़, मेजरिंग रिजल्ट्स, यानी कि परिणामों का मापन। इसका मतलब ये है कि हालांकि आम तौर पे अगर हम देखें तो नैतिक संबंधी नीतियों का क्या परिणाम आया, किस हद तक हम सफल हुए नैतिकता लाने में, किस हद तक नहीं हुए, इसको माप पाना इतना आसान काम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों की परफॉर्मेंस वगैरह चेक करते रहें कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितने एथिकल हुए, कितने एथिकल नहीं हुए, अर्थात कितने नैतिकता का उन्होंने पालन किया और कितनी नैतिकता का पालन नहीं किया। ठीक है, और फिर डिस्कशन होनी चाहिए टीम्स के अंदर, ठीक है, यानी कि समूह बनाए जाएं जिसमें डिस्कशन हो और चेक किया जाए कि फ्यूचर में हम इस स्थिति को बेहतर कैसे कर सकते हैं। यदि नैतिकता का पालन नहीं भी हो रहा, परिणाम नेगेटिव भी आ जाता है, तो फिर फ्यूचर में हम नैतिकता का पालन कैसे करवा सकते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, यानी परिणामों का मापन, आप चेक करो आप नैतिकता लाने में कितने सफल हुए, और यदि आप सफल नहीं हुए तो आप फ्यूचर में कैसे सफल हो सकते हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं किसके, बिजनेस एथिक्स के। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी बेटा। ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, मुझे बहुत खुशी होगी बेटा आपके डाउट्स लेके। धन्यवाद।